नमस्कार दोस्तों। चुनिंदा कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका पुष्पा सक्सेना जी की कहानी दूरियों का साथ। तो आइए सुनते हैं कहानी। हॉन्टेड होम में तुम्हारा स्वागत है दीदी। नाटकीय मुद्रा में सम्मान प्रदर्शित करती सुमिता मुस्कुरा रही थी। छी, अभी तक तेरा बचपना नहीं गया सुमी। जो जी में आया बोल दिया। तेरे रहते हॉन्टेड होम हुई ना बेमेल बात। प्रतिमा दीदी के चेहरे की झल्लाहट देख सुमिता हंस पड़ी थी। ये बेमेल बात नहीं है दीदी, सच। सुबह 7 बजे से रात 10-11 बजे तक बेचारा घर मेरे आने की राह जोहता रहता है। 10 के पहले तो शायद ही कभी स्कूल से वापस आ सकी हूँ। यहाँ शोध कार्य मजाक नहीं है दीदी। थोड़ा सा गर्व बिखर आया सुमिता के मुख पर। तू 7 बजे निकल जाती है सुमी। घर में तो तुझे जगाते हार जाते थे हम। छुट्टी के दिन तो 9 बजे भी नींद नहीं टूटती थी तेरी। वह घर था ना दीदी। अच्छा दीदी, वह रहा सामने बाथरूम। मुंह धोकर आओ, तब तक चाय लगाती हूँ। नहीं, चाय तो रहने ही दे सुमी। अभी थोड़ी देर पहले ही पी थी। नींबू का शरबत तो शायद होगा नहीं। तुम जल्दी आओ ना दीदी, सब कुछ तैयार रहेगा। अपनी सुमी के बारे में कम ही जानती हो तुम। बाथरूम की ओर जाती प्रतिमा ठिठक गई थी। भाई, यहाँ बाथ टब में नहाना मुझे तो रास नहीं आया। सुमी, तू कैसे मैनेज करती है? टब में बाल्टी रख के नहा लेना दीदी, वहीं कोने में रखी है। सुमिता हंस पड़ी थी। टेबल पर समोसे और कचौड़ियाँ देख प्रतिमा चौंक गई। ये कहाँ से आया सुमी? तूने बनाया है क्या? और नहीं तो क्या। तुमने सोचा ये अपना घर है, जहाँ किसी के आते ही अम्मा समोसे और जलेबी लाने दौड़ा देती थी। जरा खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। वाह, समोसे तो अच्छे बने हैं। काफी होशियार हो गई है अम्मा की दुलारी बिटिया। वो तो मैं घर में काम नहीं करती थी, इसीलिए तुम्हारे बनाए खाने की तारीफ होती थी। अगर मैं खाना बनाती तो लोग खाना छोड़ देते। इस बार प्रतिमा ठठाकर हंस पड़ी थी। थोड़ा रुककर प्रतिमा ने पूछा था, ये सब क्या हो गया सुमी? यही बात पूछने इतनी दूर 7 समंदर पार अम्मा ने तुम्हें भेजा है ना दीदी? क्यों, क्या ये बात जानने का भी हमें अधिकार नहीं है सुमी? तू तो जैसे सबसे रिश्ते तोड़ बैठी है। जानकर तो सपने में भी किसी ने तेरा बुरा नहीं चाहा था सुमी। फिर प्रतिमा का गला रुंध गया था। ऐसा मैंने कब कहा दीदी? अपना प्राप्य मुझे ही तो झेलना चाहिए ना। क्या है तेरा प्राप्य? विवाह के समय सभी तो तेरा भाग्य सराह रहे थे। बिना दान दहेज के इतना क्वालिफाइड, यूएसए में इतनी अच्छी नौकरी वाला लड़का क्या आसानी से मिलता है किसी को? किसने चाहा था ये सब दीदी? शांत स्वर में सुमी पूछ बैठी थी। जानती हूँ सुमी, पर अर्पित की तुलना में सुधीर कुछ भी तो नहीं था। इसीलिए कभी सोचती हूँ कि कहीं सबसे बदला लेने के लिए तो तूने अर्पित को नहीं छोड़ दिया। दीदी, बस इतना ही जान सकी अपनी सुमी को। सुमिता की आंखें जल उठी थीं। अर्पित में क्या कमी थी सुमी? कौन अर्पित? तू अर्पित को नहीं जानती सुमी? प्रतिमा का स्वर तीखा था। इस देश में कोई अपने को ठीक से जान सके, यही संभव नहीं। दूसरे को जानने पहचानने का समय ही किसके पास है? कुछ दिन यहाँ रहोगी तो इस सत्य से अच्छी तरह परिचित हो जाओगी। एक एक पल कीमती है यहाँ का। मुझे किसी सत्य से परिचित नहीं होना है सुमी। अर्पित से नहीं पटी थी तो वापस घर चली आती। यहाँ इस अनजाने देश में यूं अकेले रहना क्या आसान है? उस अपने देश में उन अपनों के बीच क्या अपनी इस स्थिति में रह पाना आसान था दीदी? प्रश्नवाचक दृष्टि प्रतिमा के चेहरे पर निबद्ध थी। इस प्रश्न को झेल पाना प्रतिमा को कठिन था। क्या उत्तर देती अपनी इस छोटी बहन को? कितने लाड़ चाव से पाला गया था। घर की सबसे छोटी दुलारी सुमिता अगर परित्यक्ता के रूप में भारत वापस आ जाती तो हजार हजार विषैले प्रश्न उसकी कोमल काया को डस न जाते। पर इस अनजान सहस्त्रों मील दूर देश में अकेली इस धरती पर खड़ी होने का दुस्साहस भी तो घर में सबको आतंकित किए हुए है। जानती है, अम्मा दिन रात रोती रहती हैं।
बाबूजी को चक्कर आने लगे हैं। वहाँ रहूंगी तो क्या वे ठीक हो जाएंगे दीदी? क्यों नहीं, तुझे अपने सामने देख उन्हें तसल्ली तो होगी। यहाँ तेरे अकेले रहने से उनकी चिंता बढ़ गई है। लड़की की बात ठहरी, कल को कोई ज़रूरत पड़े तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं। सच कहूँ दीदी, यहाँ लड़कियाँ अपने देश से ज़्यादा सुरक्षित हैं। तुम लोग क्या यह नहीं सोच सकते मैं शोध पूर्ण करने यहाँ आई हूँ? बहुत सामान्य जीवन जी रही हूँ यहाँ मैं। ना कोई ताने देता है, ना दया की दृष्टि से देखी जाती हूँ। सच तो यह है कि अगर घर से पत्र ना आए तो मैं अपने विवाह की बात भी भूल जाऊं। अर्पित भी तो इसी शहर में रहता है, कभी कहीं मिला तुझसे? हाँ, कल ही तो उसके बेटे का जन्मदिन है, बहुत आग्रह से बुलाया है मुझे। तुम चलोगी ना दीदी? उसके बेटे का जन्मदिन? पागल हो गई है सुमी? अभी 8 महीने पहले तुझसे शादी हुई है उसकी, फिर ये उसका बेटा? मैंने भी यही तो कहा दीदी, अर्पित का बेटा। एक शैतान मुस्कान सुमिता के होंठों पर तैर गई। बचपन में दीदी ने न जाने कितनी पहेलियां बुझाई हैं। आज उसकी पहेली बूझ दें दीदी तो सुमिता मान जाएगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आता सुमी, असल बात बता, मेरा तो दिल घबरा रहा है। आराम से ये नींबू का शरबत पी डालो दीदी, अभी कुछ दिन तो ठहरोगी ना? ना बाबा, वो तो तेरे जीजा जी का ऑफिस का काम निकल आया सो आ गई, वरना। सुमी मर रही है या जी रही है कि चिंता किसे? फिर वही बकवास, हम तो तेरे कोई लगते ही नहीं है ना। वहाँ अम्मा के खत पर खत आ रहे हैं, मेरी सुमी की खोज खबर ला दे प्रतिमा। यहाँ देवी जी व्यंग बाण चला रही हैं, तू क्या जाने माँ की ममता। सॉरी दीदी, गलती हो गई। हाँ, ये तो बताओ जीजा जी यहाँ कब आ रहे हैं? दीदी के गले में बाहें डाल सुमिता मचल रही थी। 19 अप्रैल को उनकी कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक आध दिन के लिए ही यहाँ आ सकेंगे। तू तो उनके काम के बारे में जानती ही है सुमी। शानू और रोहित कैसे हैं दीदी? बहुत याद करते हैं अपनी सुमी मौसी को। शानू को मेरे पास भेज दो ना दीदी, सच ये हॉन्टेड होम आबाद हो जाएगा। पराई औलाद से घर आबाद करेगी सुमी। अच्छा, तो शानू पराई हो गई? बचपन में किसकी गोद में चढ़कर बड़ी हुई है, भूल गई दीदी? ओह दीदी, बातों में मैं भूल ही गई, राहुल की प्रेजेंट भी तो खरीदनी है। आज संडे है, 5 बजे मॉल बंद हो जाएगी। चलो ना दीदी, वैसे भी अंदर कितनी घुटन हो रही है ना। बेमन से प्रतिमा को सुमिता के साथ मॉल जाना पड़ गया था। सुमिता अर्पित के बेटे के लिए प्रेजेंट तलाश रही थी। प्रतिमा का पारा चढ़ता जा रहा था। ये क्या मजाक है, बहन से भी सच्चाई छिपाई जा रही है। किस चालाकी से बात टाल जाती है। मन जल रहा था। वहां घर वाले नाहक जान दिए दे रहे हैं, यहाँ यह लड़की मस्त है। चेहरे का उल्लास देख कौन कहेगा यह तलाकशुदा स्त्री है। घर लौट प्रतिमा ने खाना खाने को मना कर दिया। बहुत थक गई हूँ सुमी, अब सोऊंगी। माथा दबा दो दीदी? ना, नींद आ रही है। करवट बदलती दीदी को देख सुमिता हंस पड़ी थी। सो पाओगी दीदी? तुझे क्या मतलब, मैं कौन लगती हूँ तेरी? याद है दीदी, मैंने विवाह नहीं करना चाहा था। मैं अपना शोध कार्य पूरा करने को कितनी उत्सुक थी। सब याद है सुमी, विवाह करने के लिए सबसे ज्यादा जोर मैंने ही दिया था। शायद तेरे इस दुर्भाग्य के लिए मैं अपने को क्षमा नहीं कर पाती हूँ सुमी। प्रतिमा का स्वर अवरुद्ध हो उठा था। अपने को व्यर्थ कष्ट दे रही हो दीदी, कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं होता। विवाह का विरोध किया था मैंने, पर मन के किसी कोने में इस देश परिवेश में आने की आकांक्षा भी रही होगी, अन्यथा यूं आसानी से मान जाने वाली तो मैं नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आता। वहां तो कैसी मीठी मीठी बातें कर रहा था अर्पित, सब मुग्ध थे उसकी नम्रता पर। अमेरिका में बसा लड़का इतना विनयी, और उसकी माँ भी तो तुझ पर निहाल थी। मम्मी तो मुझे आज भी उतना ही प्यार करती हैं। भारत में रहती यहाँ की सच्चाई से तो वह स्वयं अपरिचित थी। धक्का उन्हें भी बहुत लगा, मेरे साथ रहने को भी आई थी। आखिर बात क्या हुई सुमी? तू तो हमारे हर पत्र के उत्तर में इस प्रश्न पर मौन ही रही। अर्पित से अलग हो गई हूँ,
इस संक्षिप्त सूचना से जानती है हम पर क्या बीती है। मैं वह सच स्वीकार नहीं कर सकी दीदी, विशेषकर जिस रूप में मेरा उससे साक्षात्कार हुआ। वही सच जानने तो इतनी दूर भागी आई हूँ सुमी। विवाह के बाद यहाँ आकर लगा कभी कभी अर्पित कहीं खो से जाते थे, कभी मेरी ही पगचाप पर चौंक से उठते थे। याद है दीदी, अगस्त में हम लोग डिज्नी वर्ल्ड गए थे, तुम्हें फोटोग्राफ्स भी भेजे थे ना? बहुत अच्छे आए थे फोटोग्राफ्स। अर्पित और तेरी जोड़ी सभी सराहते थे। बस कुछ ही दिनों बाद तो तूने न जाने क्या लिख भेजा कि अम्मा बाबूजी सब घबरा गए। तुम्हें पत्र में लिखा था सपनों के देश में घूम रहे थे हम। शानू और रोहित तो उतावले हो उठे थे, सुमी मौसी के पास जाएंगे, डिज्नी वर्ल्ड घूमेंगे। मैजिक किंगडम में उस दिन हमने हॉन्टेड मैंसन यानी प्रेतलोक की यात्रा की थी। प्रेतलोक? हाँ दीदी, मैंशन के बाहर एक कल्पित ग्रेव यार्ड है। कल्पना की जाती है इस ग्रेव यार्ड में सोई प्रेतात्माएं उस हॉन्टेड मैंशन में रहती हैं। मैंशन में प्रवेश करते ही लगता है प्रेत नगरी में पहुंच गए हैं। भयानक आवाजें, अजीब अजीब शक्लों वाली प्रेतात्माएं, राजसी भोज एवं नृत्य का दृश्य, और अचानक सब गायब हो जाता था। बस रह जाता था दिल दहलाने वाला अंधेरा। न जाने क्यों मैं बहुत डर गई थी। डरपोक तो तू बचपन से रही है सुमी। अम्मा कभी तुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ती थी, और आज तू यहाँ यूं अकेली पड़ी है। जानती हो दीदी, जहाँ ये प्रेत लोक की यात्रा समाप्त होती है, वहाँ यात्रा कर रहे व्यक्तियों के चेहरे साइड में लगे टीवी पर आ जाते हैं। अचानक मेरे चेहरे पर एक लड़की का चेहरा आकर मेरा चेहरा छिपा गया था। मेंशन से आवाज आ रही थी, इस प्रेतात्मा ने तुम्हें चुन लिया है। हमारे हॉन्टेड मैंशन में तुम्हारी जगह आरक्षित है, जल्दी आना। तुम घर जाओगी तब भी यह प्रेतात्मा तुम्हारे साथ रहेगी। डरकर मैं अर्पित से लिपट गई थी। अर्पित के मौन पर मैं हंस पड़ी थी। घबराओ नहीं अर्पित, अब तो दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। इन प्रेतात्माओं की हस्ती ही क्या है। अर्पित का मौन तोड़ना चाहा था मैंने। हाँ, सच बताना, मेरे आने से पहले किसी और लड़की का भूत तो सवार नहीं था जनाब पर। सुना है अक्सर सीधे लड़के यहाँ की लड़कियों के चक्कर में जल्दी आ जाते हैं। चलो, देर हो रही है, होटल काफी दूर है यहाँ से। अर्पित लौटने की जल्दी में थे। अर्पित, वह देखो, वो रही मेरी प्रेतात्मा की कब्र। क्या नाम लिखा है? रोज टेलर। तो भाई रोज, चलते हैं। तुम मेरा साथ तो छोड़ोगी नहीं ना? चले। मुड़कर अर्पित की ओर देखा तो अर्पित जैसे चौंक से गए। अजीब आवाज में बोले थे, ये क्या बचपना है सुमी? यहीं सब छोड़कर चलो, साथ किसी को नहीं ले चलना है। किसी भी स्थिति में यह पॉसिबल नहीं है। अर्पित अपने आप से बातें करने लगे थे। उसके बाद अर्पित डिज्नी वर्ल्ड ठहरे ही नहीं। 5 दिन की जगह 2 दिन बाद ही हम वहां से चल दिए थे। वहां से आते ही मुझे यूनिवर्सिटी से अपने एडमिशन की सूचना मिली थी। किस्मत अच्छी थी, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई। नहीं, किस्मत को व्यर्थ ही क्रेडिट दे रही हूँ। असल में मेरे बायोडेटा से मेरे गाइड बहुत इम्प्रेस्ड थे, इसलिए। जानती हूँ तू दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा है, पर बात टालने से नहीं चलेगा सुमी। आगे क्या हुआ? प्रतिमा व्यवधान सह नहीं पा रही थी। बस शुरू हो गई थी हमारी जिंदगी। सुबह 7 बजे हम दोनों निकल जाते थे। तुम तो जानती ही हो दीदी, कुकिंग की तो मुझे प्रैक्टिस थी नहीं। बस जैसा तैसा उल्टा सीधा बना देती और अर्पित खा लेते। क्या कभी तेरे जले भुने खाने की शिकायत भी नहीं की सुमी? तेरे जीजा जी तो मेरे बनाए खाने में मीन मेख ही निकालते रहते हैं। कभी नहीं दीदी, बल्कि स्वयं भी कुकिंग में मेरी हेल्प करते थे। सब कुछ इतना सामान्य था, फिर ये बिजली कैसे गिरी सुमी? प्रतिमा सचमुच अस्थिर हो उठी थी। अचानक ही तो गिरती है बिजली। उस दिन की याद करके तो आज भी स्तब्ध हूं दीदी। ऐसा क्या हो गया सुमी? 17 फरवरी में भूल नहीं पाती दीदी। पिछली रात किसी के घर बारबेक्यू में गए थे। पुरुष वर्ग चिकन की ग्रिलिंग में व्यस्त था
और हम सब गप्पों में मस्त थे। बाहर बातें करते हुए बहुत रात हो गई। ठंड खा गई थी मैं। सुबह सिर में बेहद दर्द और शायद तेज बुखार भी था। अर्पित को एक काम से बोस्टन जाना था। जाते जाते टैबलेट्स के साथ आराम करने की ताकीद कर गए थे। सुमी, दूध और ब्रेड खाकर आराम करना, आज स्कूल नहीं जाना है। मेरा जाना जरूरी है वरना रुक जाता। जानती हो दीदी, यहाँ यूनिवर्सिटी को भी स्कूल कहा जाता है। वैसे ही छोटे बच्चों की तरह पीठ पर बैग लादे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाते हैं। बंद कर अपने स्कूल का था। आगे क्या हुआ? प्रतिमा झुंझला उठी थी। करीब 12 बजे होंगे। हल्की सी झपकी आई होगी। फोन की घंटी घनघना रही थी। शायद काफी पहले से बज रही थी। फोन उठाते ही एक नारी स्वर सुनाई दिया। इज मिस्टर कुमार देयर? नहीं, वह तो बाहर गए हुए हैं। कौन बोल रही हैं? कैलिफोर्निया ऑर्फनेज सेंटर की इंचार्ज नैन्सी विलियम। आप कौन हैं? जी, मैं मिसेस कुमार हूँ। मिसेस कुमार? फिर मिस्टर कुमार ने अपने बेटे को ऑर्फनेज में क्यों छोड़ रखा है? बेटा? आप किसके बेटे की बात कर रही हैं मिसेस विलियम? मिस्टर कुमार की तो अभी 8 माह पूर्व मुझसे मैरिज हुई है। आप जरूर कहीं गलती कर रही हैं। आई एम श्योर मिसेस कुमार, मैंने ठीक जगह कॉल लगाई है। आई एम लुकिंग फॉर मिस्टर कुमार। वह पहले कैलिफोर्निया में काम करते थे। पुअर फेलो, वाइफ से डाइवोर्स के बाद कितना टूट गया था। साथ में 6 माह के बेटे की समस्या। एकदम डेस्परेट था बेचारा। मैं उसकी नेबर थी। मैंने ही सजेस्ट किया था, जब तक कोई अरेंजमेंट नहीं होता उसके बेटे को मैं अपने पास रख लूँगी। बहुत नियंत्रण रख मैंने पूछा था। बेटे के बारे में मिस्टर कुमार को समय समय पर आप इन्फॉर्म तो करती रही होंगी। किस एड्रेस पर पत्र भेजती थी आप? लेटर्स, फोटोग्राफ्स और बेटे की प्रोग्रेस रिपोर्ट तो उनके दिए बॉक्स नंबर पर भेजती रही हूँ। यूँ तो उसका बेटा अब 2 साल का हो गया है। कुमार देखकर खुश हो जाएगा। लवली चाइल्ड। आज ये फ़ोन पहली बार किया है मिसेस विलियम? पिछले 8 महीनों में कभी आपने? कुमार ने जो फ़ोन नंबर दिया था वहाँ कई बार ट्राई किया। नो रिस्पॉन्स। उनके बेटे का शायद अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कुमार की परमिशन लेना ज़रूरी है। ट्रंक असिस्टेंट ने ये नंबर दिया तो लक ट्राई कर लिया। कुमार से कहिए तुरंत कांटेक्ट करे। सच कहती हूँ दीदी, मेरा सारा रक्त जम गया। उस सर्दी में भी पसीने से नहा उठी थी। दिमाग सुन्न हो गया था। स्तब्ध शून्य में ताकती रह गई थी। क्या यह सच है? अर्पित विवाहित, एक बेटे के पिता, अनाथालय में पलता उनका अपना रक्त। वक्त कब और कैसे गुजर गया याद नहीं। दूसरे दिन अर्पित आए थे, काफी थके और परेशान से। कैसी हो सुमी? शायद जीवित तो हूं ना? घृणा, क्रोध, आक्रोश से मन सुलग रहा था। ओह सुमी, सच इतना बिजी रहा, चाहकर भी तुम्हें फोन नहीं कर सका। कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे मिलना जरूरी था। फिर डिनर देर रात तक चलता रहा। सोचा तुम सो गई होगी, डिस्टर्ब ना करूं। आई एम रियली सॉरी सुमी। मिसेस विलियम का फोन आया था। अजीब कटुता आ गई थी मेरे स्वर में। मिसेस विलियम? क्यों, उन्हें नहीं जानते? आपके बेटे को पाल रही हैं। उन्हें याद करने में इतनी देर लगती है? सुमी, ये सब क्या है अर्पित? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, क्यों? किस लिए? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? किस जन्म की दुश्मनी निभाई है तुमने? आगे गला रुंध गया था। सिर झुकाए खड़े रह गए थे अर्पित। धीमे से सप्रयास बोलना चाहा था। कई बार चाहा तुम्हें सब कुछ बता दूं, पर डर लगता था ना। विवाह करने आते समय कहाँ गया था तुम्हारा भय? कितनी आसानी से इतना सब कुछ छिपा डाला अर्पित, और मैं अपने को भाग्यशालिनी समझने का अपराध करती रही। तुम्हारे झूठ को ओढ़े मैं माननी बनी रही। आगे के स्वर सिसकी में डूब गए थे। तैश में मैं बिस्तर से उठ गई थी। पिछले दिन के उपवास और टेंशन से शायद डगमगा गई थी। अर्पित ने संभालना चाहा तो चिल्ला पड़ी थी मैं।
मुझे छूने की कोशिश मत करना। यू चीट लॉयर। एक सूटकेस में 2-4 साड़ियां डाल जब मैं घर से निकलने लगी तो अर्पित राह रोक खड़े हो गए थे। इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं लो सुमी। अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक मौका तो दो। एक मौका? पूरे 8 महीनों का समय मिला था तुम्हें। अर्पित, यह झूठ तो कल्पना से भी परे था। तुम जैसों के कारण विश्वास शब्द अपना अस्तित्व खो चुका है। आई सिंपली हेट यू। आई कांट स्टैंड यू एनी मोर। छोड़ो मेरा रास्ता। उत्तेजना में आंसू भाप बन उड़ गए थे। उसी स्थिति में मैं एड्रीना के घर पहुंची थी। एड्रीना? ये एड्रीना कौन है सुमी? मेरी अमेरिकन मित्र। उस दिन अगर उसने साथ न दिया होता तो पता नहीं आज मैं जीवित भी होती या नहीं। पूरी बात सुनते ही एड्रीना ने कहा था, बहुत अच्छा किया सुमी। ऐसे फरेबी के साथ रहना तेरा अपमान होता। हमारी सोसाइटी में विवाह टूटते हैं पर उनमें झूठ का आश्रय नहीं लिया जाता। बड़ी ईमानदारी से अपने साथी को सब कुछ बताकर अलग हो जाते हैं। सच्चाई के साथ ही हम सब कटु सत्य को स्वीकार करते हैं और सच्चाई के साथ सब छोड़ देते हैं। एड्रीना ने मुझे नई राह दिखाई थी दीदी। मैं उसकी रूममेट बन गई। पहली प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप में भारत वापस जाने की थी, पर एड्रीना ने ही समझाया था, वहां वापस जाकर दूसरों की दया पात्री बनने से क्या ये अच्छा नहीं? तुम एक नया जीवन शुरू करो सुमी। यहाँ की स्कॉलरशिप पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते और तू उसे छोड़ जाएगी। अपने भविष्य का निर्णय सोच समझकर लेना सुमी। और मैंने यहाँ इस देश में ही रहने का निर्णय लिया था दीदी। इस पराये देश में तुझे क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा सुमी। आने दे अपने जीजा जी को। उस अर्पित के बच्चे की नौकरी ना छुड़ा दी तो मेरा नाम प्रतिमा नहीं, पूरे खानदान की खबर लूंगी मैं। दीदी के उत्तेजित स्वर पर सुमिता हंस पड़ी थी। पराजित को परास्त करने में क्या आनंद दीदी? क्या कहती है सुमी? तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तू उसे पराजित कह रही है। इसी भारतीय मनोवृत्ति के कारण तो मैं वापस नहीं गई दीदी। सबकी सहानुभूति पा कितनी असहाय रह जाती मैं। यहाँ मैं मेधावी छात्रा सुमिता वर्मा भर हूँ। मेरे अतीत को न कोई जानता है न जानना चाहता है। अच्छा, उस दिन के बाद कभी अर्पित आया तेरे पास? हाँ, आने की चेष्टा तो कई बार की थी। एक लंबा सा पत्र भी भेजा था। अपनी दयनीय परिस्थितियों का हवाला दे क्षमा भी मांगी थी। आखिर असली बात क्या थी सुमी? मेरे लिए तो असली बात इतनी भर थी कि मेरी आस्था, मेरे विश्वास का अपमान हुआ। उसकी जो भी विवशता रही हो, विवाह के पूर्व बतानी थी। यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगी दीदी। अमेरिकन लड़की से उसने विवाह क्यों किया था सुमी? ग्रीन कार्ड पाने के लिए वह एक समझौते का विवाह था शायद। व्यंग से सुमिता के अधर खिंच गए थे। वाह, भली सुनाई। समझौते के विवाह में बेटे के जन्म की भी शर्त थी क्या? घृणा प्रतिमा के चेहरे पर लिख गई थी। वह किन्हीं दुर्बल क्षणों का परिणाम है दीदी। शायद यही स्पष्टीकरण तो देना चाहा था अर्पित ने। कितना पैसा देना पड़ा अर्पित को उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने को? किसे चुड़ैल कह रही हो दीदी? अर्पित की मित्र थी वह। क्या पता निस्वार्थ मदद की हो उसने। और किसने किसे छोड़ा यह जानने की तनिक भी इच्छा नहीं रह गई थी। ग्रीन कार्ड दिलाने के लिए ऐसे विवाह सामान्य बात तो नहीं, पर किए भी जाते हैं। अर्पित के मन में वह लड़की आज भी है। कहीं ऐसा सोचकर ही तूने उसे? प्रतिमा का वाक्य काट सुमिता ने तीखे स्वर में कहा था। अर्पित के मन में उसका क्या स्थान है नहीं जानती, पर उसके बेटे के प्रति मैंने अन्याय नहीं होने दिया दीदी। उसके अधिकार दिलाए हैं मैंने। अपने अधिकार छोड़कर ना। अधिकार तो उस पर होता है दीदी जो बस अपना हो। अर्पित पर तो मेरे अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर अर्पित से बात भी क्यों करती है सुमी? ऑपरेशन के बाद बेटे को यहाँ पहुँचते ही न्यूमोनिया हो गया था। दीन असहाय अर्पित रो पड़े थे। उस समय प्रेम द्वेष का प्रश्न ही कहाँ रह गया था। भागती हुई हॉस्पिटल गई थी साथ में।
उस गंभीर बीमारी में मेरे ही हाथ से दूध की बोतल लेता था। न जाने क्यों टुकुर टुकुर ताकता था मुझे। पिता के अन्याय की क्षमा मांगता था। तो क्षमा कर देती सुमी। क्षमा का प्रश्न वहां उठता है जहां अपराध अनजाने में होता है। यहाँ तो सब कुछ पूर्व नियोजित षड्यंत्र था ना। उसकी सफाई पर तो ध्यान देती सुमी। सफाई देने के लिए कोर्ट है। मैं तो उसकी विवाहिता पत्नी थी, तो ले जाती उसे कोर्ट। कम से कम मेंटेनेंस तो ले लेती। दाल आटे का भाव पता लग जाता बच्चों को। क्या समझा है उसने? क्या हम सब मर गए हैं? तू जरा भी कुछ लिखती तो हम उसे मजा चखाते। किसे मजा चखाती दीदी? अपमान की जिस आग में वह जल रहा है, वही दंड क्या कम है? अजीब लड़की है तू सुमी। उसने तेरा जीवन व्यर्थ कर दिया, पर तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जो फर्क पड़ा है उसे नहीं समझोगी। जिस पर अपने से भी ज्यादा विश्वास किया, उसका किया विश्वासघात सह पाना क्या आसान है? एक हल्की सी उसास ली थी सुमी ने। सच, सरेआम कोड़े लगने चाहिए ऐसे आदमी के। नीच पापी कहीं का। प्रतिमा का स्वर क्रुद्ध था। जानती हो दीदी, एलन का पत्र आया है मेरे पास। मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। मैंने उसके बेटे को उसके पिता के पास पहुंचाने में मदद की है ना। सच बड़ा क्यूट है रोहित। कल उसके बर्थडे में चलोगी ना दीदी? ये कैसा रिश्ता बांधे बैठी है सुमी? डूब जाएगी तू। प्रतिमा का स्वर हारा हुआ था। रिश्ता तो हम दोनों के बीच बस अब दूरियों का है दीदी। हम दो समानांतर रेखाएं बन गए हैं, साथ चलते हुए कभी न मिलने के लिए। कैसे जी पाएगी सुमी? प्रतिमा का कंठ अपनी इस दुलारी बहन के लिए भर आया था। मैं जीवन से निराश नहीं हूं दीदी। आज का यह अनुभव अपने प्रति, अपनी शक्ति के प्रति मेरा विश्वास बना है। तू फिर विवाह करेगी सुमी? फिलहाल तो किसी नए एक्सपेरिमेंट का कतई इरादा नहीं है दीदी। फिर क्या इरादा है तेरा? अम्मा से क्या कहूंगी जाकर सुमिया? बस अभी तो सोने का प्रोग्राम है दीदी। एक पल रुक सुमिता ने कहा था। मैंने जीना सीख लिया। क्या अम्मा बाबूजी के संतोष के लिए ये बात काफी नहीं है दीदी? तुम उन्हें मेरी ओर से आश्वस्त तो कर सकोगी ना? बहुत दुलार से दीदी से लिपट कर लेटती सुमिता मनोहार कर उठी थी। पास लेटी सुमिता को प्रतिमा ने कस के अपने से चिपटा लिया था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।